ये मेरे पास डिजिटेक का माइक्रोफ़ोन है जो है DWM-101 और ये मेरा गोप्रो है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि मैं इसको कैसे कनेक्ट करूँगा, वो भी कंटिन्यू मोटो व्लॉगिंग में मैं कैसे किस तरह से यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास एडेप्टर लगा हुआ है जो गोप्रो का रहता है माइक्रोफ़ोन एडेप्टर और मैंने इसकी जो बैटरी है वो निकाल दिया है ताकि मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर सकूँ। और मैं इसको कनेक्ट करूँगा मेरे पावर बैंक से जो मैंने अमेज़न से मँगाया था सस्ता। दूसरी बैटरी मँगाने से अच्छा है कि मैं ये पावर बैंक यूज़ कर लूँ कंटिन्यू राइड के लिए, कंटिन्यू रिकॉर्डिंग्स के लिए और ये एक केबल साथ में मँगा लिया जो उसके साथ में अच्छे से काम करे। तो मैं बताता हूँ कि कनेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको मेरा माइक निकाल के बता देता हूँ कैसे मैं यूज़ करता हूँ। ये एक ट्रांसमीटर है और ये एक रिसीवर है। तो मैं इन दोनों को निकाल के यहाँ रख देता हूँ जो हमारे पास यूज़ होने वाला है और ये केबल है उसके साथ में ही आती है माइक्रोफ़ोन के साथ में। तो इसमें लिखा रहता है कि कैमरे के लिए हमने इसको यहाँ पर रख दिया और ठीक है, मैं अब पूरी तरीके से मेरा सेटअप बता देता हूँ कैसे होगा। अब सबसे पहले तो मैं मेरे गोप्रो को कैसे कनेक्ट कर लेता हूँ डायरेक्टली। मैंने यहाँ पर जो केबल मँगाई है पोर्ट्रॉनिक्स की, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, सस्ता आ जाता है और वारंटी भी अवेलेबल रहती है। 100-120 रुपए की केबल थी। मैंने डायरेक्टली इसको पोर्ट किया और इसके अंदर लगा दिया। अब यहाँ पर एक रेड लाइट आएगी। माइक्रोफ़ोन का सेटअप आपको बता देता हूँ। ये जो रिसीवर है इसको मैंने ऑन कर दिया है। ये जब तक ब्लिंक होएगा मतलब अब मैं जब ट्रांसमीटर ऑन करूँगा दोनों कनेक्ट हो जाएँगे, तो ये दोनों स्टेबल हो जाएगा। ये दोनों स्टेबल हो गए मतलब अब ये कनेक्ट हो गए। जैसे ही ये कनेक्ट हो जाते हैं, मैंने ये जो केबल प्रोवाइड की है इसको एक यहाँ डाला और इसको अडैप्ट करके यहाँ पर डाला। तो हमारा गोप्रो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है नो बैटरी और मैं बता देता हूँ कि इसकी रिकॉर्डिंग कैसी होगी। मेरा जो ये माइक्रोफ़ोन है उससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ। हेलो, हाँ, मैं जो अब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे माइक्रोफ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये मेरे गोप्रो की रिकॉर्डिंग है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कनेक्ट हो चुका है। सो नाउ फॉर द माउंटिंग पार्ट मैं बताता हूँ कि मैं किस तरीके से माउंट करता हूँ। जो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रैप वाला गोप्रो माउंट है। अब जो मैं मेरे माइक्रोफ़ोन और ट्रांसमीटर है, रिसीवर और ट्रांसमीटर इसको कैसे फ़िट करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले इसको दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया था। यहाँ पर जो मेरे चिन माउंट में ऑलरेडी वहाँ पर तो मैं मेरा ये माउंट कर देता हूँ रिसीवर और जो मेरा ट्रांसमीटर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर अच्छी खासी स्पेस है यहाँ पर माउंट करने को। जो मैंने यहाँ पर माउंट कर दी है, जो जब विंडशील्ड बंद होगा और ये जो पैसेज है यहाँ का, इसकी वजह से ज़्यादा विंड भी नहीं आएगा, विंड रिडक्शन रहेगा और ऑलरेडी इसका माइक्रोफ़ोन काफ़ी हद तक अच्छा है। अब जो बारी है मेरा पावर बैंक जो है मैं लॉन्ग राइड्स में मेरे पॉकेट में रख लूँ या मेरे बैग में रख लूँ। डायरेक्टली इसको माउंट करने के बाद गोप्रो स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं क्लियर रिकॉर्डिंग करूँ तो ये देखिए यहाँ पर गोप्रो स्टार्ट हो गया और अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं हाई स्पीड पर राइड करूँ 100 के ऊपर 100-120 तो इसका साउंड कैसा रहेगा और नॉर्मल डेली यूज़ में इसका साउंड कैसा रहेगा। तो अभी मेरे माइक्रोफ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है और मैं आपको बता दूँ मैंने इस पाउच में मेरा पावर बैंक रख लिया है। तो देखते हैं। यहाँ पर पुल करके देखूँगा मैं। अभी जो मेरी स्पीड है वो अराउंड 70 क्रॉस हो गई है। मैं 80 क्रॉस कर चुका हूँ और जो विंड नॉइज़ है वो कितना होगा मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। मैं मतलब मेरे हिसाब से तो वो काफ़ी प्रॉपर ही रहता है। मैं 100 क्रॉस कर चुका हूँ और अराउंड 110 भी पार हो गया है, 120 के आसपास हूँ मैं। सीधा सीधा जहाँ पर रास्ता रहे वहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस करने में अच्छा लगता है। अब मैं जो है वो 124-125 के आसपास हूँ, 130 के आसपास हूँ। तो मेरा जो विंड का साउंड है वो कितना रहेगा और मेरा ऑडियो कितना क्लियर आएगा, मुझे तो ये देखना है। वाह, सनसेट कितना अच्छा लग रहा है, नाइस।
मैं एटी के पास हूँ। अब मैं इसके बाद में आपको यहाँ से यू टर्न लूँगा और नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करके ट्राई करके बताऊँगा कि कितना फ़र्क है और मेरा गोप्रो कितने अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा है। नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर लिया है मैंने। चल भाई, अब नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करने के बाद में अगर मैं स्पीड अप करूँ तो कितना कितने स्पीड में कितना नॉइस आएगा। अभी मैं 90 प्लस हूँ, लेकिन आगे कार्स बहुत है, मैं 100 प्लस जाने के लिए थोड़ा कतरा रहा हूँ। लेकिन इतने में आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं नॉइस कैंसिलेशन ऑन रखूँ तो कितना रिकॉर्ड हो सकता है मेरे से। मैं कम से कम 100 पार तो कर ही लिया। 100 पार करने के बाद में कितना आएगा आवाज़? 110। ठीक है, 110 के आसपास में तो मतलब इतना क्लू तो मिल गया होगा कि कितना क्लियर साउंड आ रहा है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सही ही होगा। अभी के लिए बस इतना ही, ये था मेरा थोड़ा सा बजट सेटअप जो मैंने बनाया था। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।